क्लास 8 रेशनल नंबर पार्ट 3। आज हम आपको बताएंगे कंपेयरिंग द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की कैसे कंपेयर करेंगे कि ग्रेटर है कि स्मॉल है। तो उसके तीन रूल है। इफ बोथ आर पॉजिटिव, यदि दोनों रेशनल नंबर पॉजिटिव हैं तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी वो हमारा ग्रेटर होगा। ठीक है। यदि एक दोनों निगेटिव है, बोथ आर निगेटिव, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेस होगी, कम होगी, वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर। यदि हमारा एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव वाला जो होगा वो होगा हमारा ग्रेटर। देखिए पहला था इफ बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव में एग्जांपल देखिए, फाइंड द ग्रेटर रेशनल नंबर, ग्रेटर रेशनल नंबर 3/5 एंड 1/7। इनमें से आपको ग्रेटर बताना है। दोनों हमारा प्लस के हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 3/5 एंड 1/7। तो 7 की मल्टीप्लाई पहले नीचे दोनों में सेम करना है। ये 5 है, 7 है, तो 7 की मल्टीप्लाई तो इसमें कर दी जाए दोनों जगह, और 5 की इधर कर दी जाए। 5 की इधर, यहाँ पे 5 की फिर इधर। तो 3 × 7, 5 × 7 एंड 1 × 5/7 × 5। ये होगा 21/35 एंड 5/35। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है? न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए इनमें से दोनों में से कौन सा बड़ा? 21 बड़ा। तो ये बड़ा है हमारा, तो 21/35 इज ग्रेटर देन 5/35। या फिर ऐसे लिख दीजिए 21/35 कौन सा था? देखिए इसके ऊपर कौन सा था? 3/5। तो 3/5 हमारा ग्रेटर देन 1/7। अब अगर एक प्लस हो मतलब दोनों हमारे माइनस हो, सपोज कीजिए हमारा इसी क्वेश्चन लीजिए, इसमें यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के 3/5 एंड माइनस के 1/7। उसी तरह से इसमें हमने 7 की मल्टीप्लाई की, 5 × 7 एंड माइनस 1/7 × 5। यहाँ पे माइनस के 21/35 एंड माइनस के 5/35। दोनों माइनस के हैं तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है ये 21 है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए जाए, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो ये हमारा ग्रेटर है। तो यहाँ पे होगा -5/35 इज ग्रेटर देन। अब -5/35 कौन सा है? माइनस के 1/7। ये ग्रेटर हो गया माइनस के 3/5 से। तो अगर दोनों माइनस के हैं तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी वो हमारा ग्रेटर होगा। दोनों प्लस के हैं तो जिसकी न्यूमेरिकल ज्यादा होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है बिना साइन के वैल्यू देखना कि बिना साइन के कितनी वैल्यू होगी। तीसरा देखिए, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो फिर माइनस वाला ही ग्रेटर होगा। ये ग्रेटर हो गया। माइनस प्लस वाले में सीधा बता देंगे ग्रेटर। नेक्स्ट आता है आपका ऐसी ग्रेटर ऐसी स्मॉल होता है। ठीक है, अब आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज इक्वल टू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। बस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है एक तरह से विदाउट साइन, विदाउट साइन, उसमें कोई साइन नहीं लगाना है। जैसे फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस के 3/7। तो लैंग्वेज लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/7
अब वैसे लिख सकते हैं मोड लगा के, ये दो डंडे एब्सोल्यूट वैल्यू पे हैं। तो अब इसका साइन खत्म हो जाएगा, बिना साइन के कितनी वैल्यू है इसकी, मतलब माइनस के साइन को छोड़ के कितनी वैल्यू है इसकी, तो 3/7। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई इसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई इसकी 3/7। इस तरह से हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब आ गई है कुछ क्वेश्चन देखिए। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉलोइंग, ये प्रॉपर्टीज बतानी है फॉलोइंग की, किस किस प्रॉपर्टीज है, जैसे 3/5 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू 3/5, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। सेकंड देखिए 3/5 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, दूसरी होगी, तीसरी प्रॉपर्टी होगी हमारी जैसे 5/3 इंटू -1/2। देखिए इसमें क्या है, इस प्रॉपर्टी में बीच में किस चीज का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई, नंबर्स तो वही है 3/5 और 2/7। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, देखिए इनकी क्या है, इनकी जगह चेंज हुई है, इनकी आपस में जगह चेंज हुई है, ये तो इधर पहुंच गया और ये वाला इधर आ गया, ऐसे है ना। तो बोलेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये होगी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, ये क्या है, इसमें पहले ब्रैकेट है 1/2 प्लस 1/3, तो प्लेस तो वही है 3/5 उसी प्लेस पर है, 1/2 दूसरे नंबर पे है, 1/3 तीसरे नंबर पे, बस हुआ क्या, ये ब्रैकेट पहले 1/2 1 प्लस अब किस पे आ गया 3/5 पे, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हुई है। तो जब ब्रैकेट की पोजीशन चेंज होती है तो उसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस चीज की है, बीच में क्या है प्लस, तो ऑफ लिखा जाएगा एडिशन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होगी। थर्ड, इसमें क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें हो गई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई, तो ये क्या हुआ, ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से जो होता है मल्टीप्लाई नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर किसके ऊपर, ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये हमारी होगी प्रॉपर्टी। तो ऐसे हमें देख देख के प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। चलिए ये फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखा जाए तो इसमें ये चीज पहले लिखी हुई है, चीज बाद में लिखी हुई है, तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो 3/2 तो यहाँ था, यहाँ आ गया, तो कौन सा बचा -2/5, तो यहाँ पे कितना आ रहा है -2/5 फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें -3/5 लास्ट बताया, इसमें शुरू में आ गया, तो क्या चीज बची हुई है 5/3, तो यहाँ पे आएगा आपका 5/3। इसमें ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 1, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, तो 5 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे, तो यहाँ पे आएगा 5/3। दोनों का प्लस करके 0 आ रहा है, तो कौन सा है एडिटिव इनवर्स, तो 5/3 में क्या प्लस करें जो 0 आ जाए, 5/3 में क्या प्लस करें, माइनस के 5/3। तो ऐसे होंगे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो रेशनल नंबर जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई के क्वेश्चन बताता हूं, इवैल्यूएट वाले बताता हूं। देखिए वेरीफाई में करना है 3/5 इंटू -2/3 इज इक्वल टू -2/3 इंटू 3/5, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये कौन सी साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। ठीक है,
ये लेफ्ट हैंड पे है आपके, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड 3/5 इंटू माइनस के 2/3। मल्टीप्लाई कैसे होती है, ऊपर की ऊपर हो जाएगी, नीचे की नीचे, तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। अब दोनों किस टेबल से कट रहे हैं, 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा, तो माइनस के 2/5 हो गया। RHS राइट हैंड साइड, इसे लिखिए -2/3 इंटू 3/5, फिर ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे की नीचे, माइनस के 6/15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। LHS इज इक्वल टू किसकी होगी, RHS पे। तो ये हमारा हो गया वेरीफाइड। तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन में दोनों साइड करके दिखानी पड़ेंगी, तो वो हमारा हो जाएगा वेरीफाइड। नेक्स्ट देखिए, if x is equal to minus के 3/2, y is equal to 1/2 and z is equal to 1/4, verify associative property of addition। ये प्रॉपर्टी ही हमें एडिशन की वेरीफाई करनी है। तो पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे होता है x प्लस वाई प्लस जेड, पहले ब्रैकेट यहां लगा दिया, अब ब्रैकेट किस पे लगाएंगे, इसके, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब एलएचएस लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, x की वैल्यू माइनस के 3/2 प्लस y की 1/2, जेड की 1/4। चलिए ऐड कीजिए, कैसे ऐड करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, पहले 2 4 जा 8, फिर 4 की इसमें कीजिए, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, कैसे, 2 4 जा 8, 2 की 4 मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 माइनस के 2 3 जा 6, माइनस के 12 प्लस के 6, तो माइनस के 6/8, 2 से कैंसिल कर दिया। ऐसे ही आरएचएस को कीजिए, आरएचएस में क्या था, x प्लस वाई, पहले x का मान रखो 1/2 और z पीछे हो गया प्लस के 1/4, इन दोनों का एलसीएम कीजिए, 2 2 जा 4, ऐसे कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 में 2 में से 6 गया, माइनस के 4, 4 से 4 कैंसिल, एलसीएम कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 की 1 में कीजिए, माइनस के 4 प्लस के 1, तो माइनस के 3/4। तो हमारी एलएचएस भी कितनी है, माइनस के 3/4, और हमारी आरएचएस भी कितनी है, माइनस के 3/4। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। तो इस तरह से हम वेरीफाई वाले करेंगे, ठीक है। वैल्यू वाले भी ऐसे करेंगे, अगर वैल्यू वाले आते तो वैल्यू वाला क्वेश्चन जैसे ये है, वैल्यू इतने की निकालनी। देखिए वैल्यू वाला बताता हूं, इसी क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, x इंटू वाई प्लस जेड, x कितना हमारा माइनस के 3/2 इंटू वाई 1/2 प्लस 1/4, पहले ब्रैकेट करेंगे, 2 4 जा 8, पहले इनकी मल्टीप्लाई लीजिए, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 और 2 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 की 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की 4 में, तो माइनस के 9/8, ये हमारा आंसर हो गया। तो वैल्यू निकालनी है तो सीधी एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख दीजिए। अगर वेरीफाई करना है तो दोनों साइड में रखना पड़ेगा, इधर भी और उधर भी। तो आपका जो रेशनल नंबर का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसका होमवर्क करिए। देखिए HW क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई 3/2
इंटू माइनस के 1/4 वेरीफाई। ये वेरीफाई करना है। राइट द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर कौन सा है इसमें, हमें ग्रेटर बताना है। पहला हमारा राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आपका SW है सबका टोटल।